हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th, क्योंकि हमारा आज अभी हम लोगों ने क्लास 10th में दो लेक्चर्स पढ़े हैं अबाउट द एसिड बेस एंड सॉल्ट और अबाउट द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम बात करेंगे उसके फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के पोर्शन पे आज हम चलेंगे। और जो हमारा फिजिक्स का है वो है चैप्टर 12, जिसका कि नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ये हमारा चैनल है इलेक्ट्रिसिटी। आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज अ नेसेसरी पार्ट इन आवर लाइफ। अगर हम आज बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए एक बहुत ही बेसिक सोर्स हो गया, एक नेसेसरी पार्ट हो गया हमारी लाइफ में। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज की डेट में हमारी जो भी चीजें हैं, फ्रॉम कुकिंग, अगर हम कहीं से बात करें, जैसे लाइट, हमारे घरों में लाइट के लिए की बात हो गई, या फिर हमें आज की डेट में हमारे जो व्हीकल्स हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ड्रिवन है, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड होता जा रहा है। इसी तरीके से अब कुकिंग पर्पस की अगर बात करें, वहां पर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की यूज है। आज की डेट में हमें टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारी जो ओवरऑल लाइफ है वो पूरी तरीके से क्या है, कवर्ड है विद द इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए क्या एक बहुत ही बेसिक पार्ट है हमारी लाइफ का, एक बहुत ही नेसेसरी पार्ट है, जो कि हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। तो आज हम इसी में जानेंगे अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, अबाउट द इलेक्ट्रिक चार्ज, ओम्स लॉ, और जो है आपके कैसे इनकी हम सीरीज और पैरेलल में जो है इनकी हम कॉम्बिनेशंस करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, जो इनके टर्म्स होते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी में यूज होने वाले जनरल टर्म्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने उसमें। इलेक्ट्रिसिटी को आपको बता ही दिया, तो सबसे पहला जो देखिए होता क्या है, इट वाज फ्रॉम वेयर इट वाज स्टार्टेड। थोड़ा सा एक जनरल सा क्विक आपको मैं एक क्विक हिस्ट्री का टर्म्स इसमें बता देता हूँ। जैसे हुआ क्या था, इट वाज स्टार्टेड नियरली अप्रॉक्स 600 BC। 600 BC में हमारे फिलोसफर थे थेल्स ऑफ मिलेटस शहर के। इन्होंने क्या किया था, ही ऑब्जर्व, इन्होंने सबसे पहले इस फेनोमेना को एक बार ऑब्जर्व किया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ले लिया एम्बर या आप कह सकते हैं इबोनाइट रॉड ले लिया था, ठीक है, इबोनाइट रॉड लिया और सिल्क ले लिया, और इसके बाद क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे में क्या किया, रब करना चालू किया। इस तरीके से जब रबिंग कर रहे थे, रबिंग करने के बाद ही ऑब्जर्व सम काइंड ऑफ फोर्स। तो यहाँ पर इन्होंने क्या देखा, कुछ एक तरीके का फोर्स वहां पर क्या हो रहा था, इम्पैक्ट कर रहा था, एक्ट कर रहा था। तो उन्होंने बताया कि देयर इज सम कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि हमारे एक जो मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, जिसके कारण क्या हो रहा, वहां पर एक फोर्स हमारा क्या हो रहा था, जनरेट हो रहा था। और उस कैरेक्टरिस्टिक को इन्होंने नाम जो दिया था वो था दिया चार्ज। इन्होंने क्या कहा कि इट इज टर्म्ड एज चार्ज, और इन्होंने उसको क्या बता दिया, चार्ज बता दिया कि वो क्या होता है, हमारा चार्ज होता है। अब चार्ज के बारे में जब इन्होंने बताया, ठीक है, तो अब हुआ क्या कि एट दैट टाइम, उस समय लोग बातों पे बहुत जल्दी क्या होता था, भरोसा नहीं करते थे। तो वो इसलिए इनकी बात क्या हो गई, ठंडे बस्ते में चली, एक किसी ने गौर नहीं किया, इसलिए उसको जो है समझ लीजिए आप ठंडे बस्ते। तो बाद में हमारे लेटर, हमारे 1600 के अराउंड में, 1602 के आसपास हमारे एडी में हमारे एक साइंटिस्ट आए, चार्ल्स डुफे। चार्ल्स डुफे ने क्या किया, इन्होंने थेल्स के इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट किया। रिपीट करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने ले लिया इबोनाइट रॉड को फिर से लिया, ठीक है, इबोनाइट रॉड लिया और फिर से वही सिल्क लिया। अब इन्होंने क्या किया, इस बार सिंगल नहीं, दो पेयर लिया, यानी 2 इबोनाइट रॉड लिया और 2 सिल्क लिया, और फिर दोनों को रख किया। फिर इन्होंने इस तरीके से लिया, इबोनाइट और सिल्क 2 पेयर ले लिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने चेक किया इसके बीच में, इसके बीच में, फिर इसको इससे लेके आए और इसको इससे लेकर के आए। तो इस केस में और इस केस में यहाँ पर क्या होने लगा, रिपल्सन हुआ। क्या हुआ, इन दोनों के केस में रिपल्सन हमारा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, और इसके केस में क्या हुआ, आपका अट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। तो जब यहाँ पे रिपल्सन स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्या हो गया, आपका अट्रैक्शन हो गया, तब उन्होंने क्या बताया कि ये देयर इज सम कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कि यहाँ पर क्या थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जा रही। तो इन्होंने क्या किया, चार्ज के बारे में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई।
इन्होंने क्या किया, बताया कि जहां पर रिपल्सिव होता है मतलब कि और अट्रैक्टिव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे दो डिफरेंट चीजें हैं, अभी ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने इसको नाम दिया, एक को नाम दे दिया रेजोनेंस, ठीक है, क्या नाम दिया, एक को रेजोनेंस और दूसरे को नाम इन्होंने दे दिया क्या, वाइट्रस दे दिया, ठीक है, एक को नाम दिया रेजोनेंस और दूसरे को नाम इन्होंने क्या दे दिया, वाइट्रस दे दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब रेजोनेंस और वाइट्रस हो गया तो ये डिफाइन हो गया कि हमारे पास चार्जेस जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक रेजोनेंस नेचर का होता है और एक वाइट्रस नेचर का होता है। लेटर ऑन हमारे साइंटिस्ट आए सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, के बारे में तो आप जानते होंगे, सर बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनका सबसे फेमस वही काइट एक्सपेरिमेंट विद द की, आयरन की के साथ इन्होंने पतंग उड़ाई थी इन द थंडरिंग। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपनी स्टडीज की और इन्होंने क्या किया, अब जैसे रेजोनेंस और वाइट्रस को थोड़ा सा समझने के लिए कॉम्प्लिकेशंस आई, तो इन्होंने क्या किया फॉर द इजी टर्म्स, उसको इजी टर्मिनोलॉजी देने के लिए उसको क्या किया, एक हमारे कॉमन टर्म्स के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया कि जनरली पीपल्स क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम दो तरीके की मानसिकता रखते हैं, या तो अच्छी मानसिकता रखते हैं या तो खराब मानसिकता रखते हैं। तो उसी के टर्म पे इन्होंने क्या किया कि बता दिया कि जो चार्जेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक हमारा हो जाता है पॉजिटिव और दूसरा हो जाता है हमारा क्या, नेगेटिव। तो इस तरीके से हमारे जो फाइनली जो हमारे दो चार्जेस निकल करके आए वो कौन कौन से थे, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज निकला और दूसरा हमारा कौन सा निकला, नेगेटिव चार्ज निकला। दो नेचर ऑफ चार्जेस हमारे निकले, एक हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया क्या हमारा नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से दो हमारे क्या हो गए चार्जेस निकले। तो यहाँ पर आपने जाना क्या अबाउट द चार्ज, चार्ज के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जानी और क्या जाना, दो हमारे की हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अब इसी को मिला करके इन्होंने दो चीजें बताई। अब देखिए वो क्या क्या थी, यहाँ पे हम देखिए बताते हैं कि एक क्या बताया कि हमारे जो चार्जेस होते हैं, ठीक है, क्या बताया, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, कि चार्जेस हमारे क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से, एक हो जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो जाता है हमारा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और दूसरी चीज क्या जो इन्होंने बताई सबसे मजेदार वो क्या थी, दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, याद होगा यहाँ पे हमने देखा इबोनाइट रिपेल कर रहे थे, सिल्क रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को, तो उसी से इन्होंने बताया क्या कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और ये जो हमारे अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए फिर और बता देते हैं, तो ये हो गया हमारा अबाउट द चार्ज। इसी को जनरली हम लोग क्या कहते हैं, इट इज समटाइम्स कॉल्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। तो एक पहला लॉ ये था कि हमारे दो तरीके के होता है, दूसरा ये था कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अब देखिए सबसे बेसिक चीज, इतनी देर से आपने सब कुछ तो पढ़ा, लेकिन क्या हमने डिस्कस किया व्हाट एक्चुअल इज चार्ज, कि चार्ज क्या होता है, इसको आप तो हमने पूछा ही नहीं। तो देखिए होता क्या है, चार्ज क्या होती है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी, ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रॉपर्टी होती है ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की, ड्यू टू विच, जिसके कारण वो क्या होता है, इट फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जिसके कारण वो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन को क्या करता है, फील करता है व्हेन ब्रॉट अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या हो गया कि चार्ज क्या होती है, सिंपली एक कैरेक्टरिस्टिक होती है किसी भी बॉडी की, जिसके कारण वो क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन को क्या करता है, वो महसूस करता है, फील करता है, जब किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया जाता है, उसको लाया जाता है, ठीक है। तो यही होता है क्या हमारा चार्ज होता है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं अबाउट द चार्ज। चार्ज की कुछ छोटी छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, चार्ज की हमारी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो जनरली हमारे जो चार्जेस होते हैं इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो तीन होती है। पहला होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा जो होता है हमारा वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ चार्ज। और जो हमारी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। वो क्या हो जाती है हमारी एडिटिविटी ऑफ चार्ज हो जाती है। देखिए अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? देखिए अगर हम इस टर्म को उठाएं, किसको? क्वांटाइजेशन। ये होता है किससे? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वांटिटी। ये किससे आता है? आपका वर्ड क्वांटिटी से आता है। कि मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आपको मैंने बता दिया कि कमरे में जो है बोरियां रखी हुई हैं, कमरा है आपका, रूम फुल ऑफ बैग्स, कि हमारा एक कोई रूम है वो फुल ऑफ बैग्स है, लेकिन अब हम उसमें क्वांटिटी तो जान नहीं रहे, हम ये जान रहे हैं कि बैग है, बट कितना है ये नहीं जान रहे। तो यही बताना कि उस किसी भी कमरे में हाउ मेनी नंबर ऑफ बैग्स आर देयर, दैट नंबर इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। यानी कि किसी भी अननोन क्वांटिटी को नोन टर्म्स में बताना, रिप्रेजेंट करना ही क्या कहलाता है? क्वांटाइजेशन। तो जैसे अगर मैंने बता दिया कि मेरे अंदर चार्ज है, क्या बताया मैंने? कि मेरे अंदर चार्ज है, ठीक है, हम चार्ज बॉडी हो गए। लेकिन अगर हमने उसको क्या बता दिया कि मेरे अंदर कितना चार्ज है, जैसे मैंने बता दिया कि मेरे अंदर मान लीजिए 500 कूलम्ब ऑफ चार्ज मेरी बॉडी में मौजूद है, मतलब क्या हो गया कि जब हमने उसको 500 टर्म्स में ले आ दिया तो दैट इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। उसी को हमने की, उसको हमने क्या बता दिया? क्वांटिटी में रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्वांटाइजेशन ही क्या होता है कि किसी भी चीज की क्या कर देना? क्वांटिटी में रिप्रेजेंटेशन कर देना, इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। तो इसको क्या हो गया? तब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बताता है कि चार्ज ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है? चार्ज ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर हमारा n क्या है? n इज इंटीजर, n हमारा क्या है? इंटीजर है। और e हमारा क्या है? ये है हमारा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो हमारा चार्ज होता है। इंटीजर का मतलब क्या हो गया? वही हमारा क्या? प्लस माइनस, इस तरीके से 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कूलम क्या होती है? कूलम इज अ SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इसके बाद ये इट वॉज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट जॉर्ज ऑगस्टिन कूलम। ठीक है, चार्ज ऑगस्टिन कूलम हमारे साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर इसको नाम दिया गया था। क्या? आपका कूलम इस यूनिट को, किसको? अबाउट यूनिट ऑफ चार्ज को। ठीक है, तो ये हमारा Q हो गया क्या? प्लस माइनस NE। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। ठीक है, दूसरा है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सिंपली यही है क्या? चार्ज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या हो गया कि ना ही हम इसे क्या कर सकते हैं? क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही हम इसे क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यही है हमारा क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और तीसरा है हमारा क्या? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है कि चार्ज और सिस्टम की, मान लीजिए कि आपके पास ये क्या एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें आपने इस तरीके से Q1 Q2 Q3 करके कितने हैं? Qn चार्जेस आपके मौजूद हैं। तो ये कितना होगा? अब पूछा गया कि पूरे सिस्टम का चार्ज कितना होगा, तो क्या बताएगा कि चार्ज ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, की उसमें जितने भी चार्जेस मौजूद हैं उन सभी चार्जेस के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। उनके सॉरी इंटीग्रल, उनके मतलब उन सभी के एल्जेब्रिक सम के बराबर हो जाएगा। यानी चार्ज ऑन अ सिस्टम Q इज इक्वल्स टू Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 and so on
क्यू एन। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, किसी भी सिस्टम के अंदर क्या हो जाएगा, हमारा चार्ज कितना है ये पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्या, अबाउट द चार्जेस। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब हमारी ये हो गई क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। ये हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस थे ये हमने यहाँ पर क्या हो गया देख लिया, डिस्कस कर लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला टर्म आता है वो आता है क्या हमारा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। क्या आता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, देखिए सिंपली चीज है, फील्ड का मतलब क्या हो गया, रीजन या हमारा फिर क्षेत्र हो गया, और इलेक्ट्रिक का मतलब वही हो गया हमारी इलेक्ट्रिसिटी, या फिर सिंपली आप क्या कह सकते हैं, चार्ज या फिर फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का एक रीजन एक चीज, देखिए होता क्या, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, क्या है, या कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, या फिर आप सिंपली क्या मान लीजिए कि एक छोटा सा कोई हमारा चार्ज है। ठीक है, इस चार्ज के क्रॉस क्या होगा, कुछ एक रीजन होता है, एक एरिया होता है। ठीक है, जिसमें इसके द्वारा जो लगाया गया फोर्स होता है उसको वो क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है। ठीक है, इसके इफेक्ट को क्या कर सकता है, महसूस कर सकता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। द रीजन अराउंड द चार्ज विद इन व्हिच इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए मैं अगर और इसको आपको थोड़ा सा और इजी टर्म में मैं समझाना चाहूँ, तो जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि एक मंत्री जी हैं, या कहते हैं ना कि एक अच्छा इंसान होता है, लोग समाज में उसकी क्या करते हैं, इज्जत करते हैं, या मतलब कि वो लोगों को प्रभावित करता है। प्रभावित करने का मतलब क्या है, उसका एक अपना एक क्षेत्र, एक रीजन है जहां पर उसके इफेक्ट में लोग आने वाले उसकी अच्छाई को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम लोग पढ़ते हो, तो ड्यूरिंग क्लास मान लो मैंने पढ़ाया, ठीक है, अब मेरे पास क्या है कि ये जो दो हाथ है, इन दोनों हाथों को मैंने ऐसे क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। अब इस तरीके से ले आ रहा हूँ या इस तरीके से ले आ रहा हूँ। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि अगर तुम लोग मेरे इस रीजन में, विद इन दिस रीजन, अगर आप क्या होगा, आ जाओगे, तो क्या हो जाएगी, ये चीजें आपके चिक्स पे चिपक जाएंगी। मतलब कि इतनी रीजन में आप मेरे इफेक्ट को क्या कर सकते हो, आसानी से महसूस कर सकते हो। तो ये जो रीजन हुआ अराउंड मी, मेरे चारों तरफ, इसी को मैं क्या कह सकता हूँ, ये मेरी फील्ड हो गई। तो सेम उसी तरीके से एक चार्ज जो होता है उसके अक्रॉस भी क्या होता है, एक रीजन होता है जहां पे आप उसके इफेक्ट को क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाता है, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं कुछ और इसमें कुछ चीजों के, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों में कुछ चीजें होंगी, मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसको जब आप पूरा एक्सप्लेन एक बार कंटिन्यूअसली आप समझेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आपकी कुछ चीजें आगे या पीछे हो रही होगी। ठीक है, देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बता दिया। देखिए हाँ, सबसे पहली चीज, अब जैसे आपकी बात है इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी में हमारी जो ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं हमारी, ये जो बॉडीज होती हैं, बॉडीज हमारी जो होती हैं भैया वो तीन तरीके की होती हैं, तीन तरीके की होती हैं। ठीक है, एक होता है हमारा कंडक्टर, ठीक है, एक हो जाता है हमारा सेमीकंडक्टर, और एक हो जाता है हमारा इंसुलेटर। ठीक है, क्या हो जाता है, इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर होता है, सिंपल याद रखिएगा, थ्रू विच current can pass without any loss or least loss। ठीक है, जहां से क्या हो कि हमारी करंट क्या बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट या बिना किसी पावर लॉस के हो क्या आसानी से पास हो जाए। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कंडक्टर। लाइक मेटल्स, हमारे जो मेटल्स होते हैं लाइक एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये सारे क्या होते हैं, दीज आर द कंडक्टर्स। ये सारे सारे हमारे क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, यानी इनसे जो हमारी करंट होती है वो बहुत ही आसानी से क्या हो जाती है, पास हो जाती है। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं, थ्रू विच
लिटिल करंट और यू कैन से पार्शियल करंट पास, ठीक है। ऐसे कंडक्टर जिससे क्या हमारी पार्शियल करंट्स क्या हो, पास हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में आपके आते हैं गैलियम और सिलिकॉन, जहां से क्या होती है, लेस अमाउंट ऑफ करंट हमारी क्या होती है, पास होती है। और इंसुलेटर्स होते हैं थ्रू विच नो करंट कैन पास, जहां से कोई भी करंट हमारी क्या हो, पास ना हो सके, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर में आपका वुड आ गया, रबड़ आ गया, पॉलीथीन आ गया, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इंसुलेटर्स होती, क्योंकि इनसे कोई भी करंट आपकी क्या होती है, पास नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक। चलिए, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लिया, अबाउट द ऑब्जेक्ट्स कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर जान लिया, अबाउट द चार्ज जान लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में हमने जान लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अबाउट द पोटेंशियल, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अगर आप समझिए पोटेंशियल, जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए कि व्हाट इज योर पोटेंशियल, जनरली हम लोग नॉर्मल शब्द में यूज करते हैं कि नहीं यार तुम्हारा पोटेंशियल बताइए, जाने दो तुमसे ये नहीं होगा, या बताते हैं कि यार ये चीज है, इनका फला आदमी का पोटेंशियल बड़ा अच्छा है। तो वो पोटेंशियल क्या होता है एक्चुअल, देखिए पोटेंशियल क्या होता है इन जनरल, अगर आप याद होगा आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो सेम वही यहाँ पर भी होता है। ये क्या होती है, इसे आप कह सकते हो हिडन एनर्जी। इन जनरली आप क्या कह सकते हो, किसी भी बॉडी के अंदर कुछ हिडन एनर्जी होती है, यानी कुछ हिडन कैरेक्टरिस्टिक होता है। यानी जैसे आप हो, आप ही लोग हो, तो हर एक बच्चे के अंदर वो एक कैपेसिटी होती है ना, कहते हैं ना कि हर बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल होता है, ही कैन टॉप द एग्जाम, वो एग्जाम्स को टॉप कर सकता है। मतलब क्या हो गया कि अगर उस पोटेंशियल को वो यूज करे, यानी उसके अंदर जो हिडन टैलेंट या उसका जो पोटेंशियल है, अगर उसका सही इस्तेमाल करे तो वो क्या कर सकता है, अपने एग्जाम्स में टॉप कर सकता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। और जब यहाँ पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो वही क्या हो जाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बताता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहता है कि वर्क डन, ठीक है, क्या होता है, वर्क डन इन bringing unit positive charge या unit positive charge from infinity to a point in space, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए कि ये कोई हमारा पॉइंट है, ठीक है, ए, ये हमारा कोई पॉइंट ए है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, कहीं से चार्ज को क्या करना है, लेकर के आना है। तो अब यहाँ से यहाँ तक इस चार्ज को ले आने के लिए जो हमने यहाँ पर क्या किया, वर्क डन किया, ठीक है। यही वर्क डन क्या होता है, इसमें एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कैसे होता है, V इक्वल्स टू W बाई Q से, ठीक है। क्या हो गया हमारा पोटेंशियल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने के लिए जो हमने वर्क डन किया, दैट इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इसकी जो यूनिट होती है, SI यूनिट होती है, वो क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है ना। वोल्ट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और ये जो है आपका नाम दिया गया था, इट वॉज गिवन इन द नेम ऑफ ऑनर ऑफ साइंटिस्ट एलेक्जेंडर वोल्टा, ठीक है। एलेक्जेंडर वोल्टा हमारे साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम के बाद इस यूनिट का नाम क्या रखा गया था, वोल्ट रखा गया था, ठीक है ना। यही होता है कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन अ स्पेस, ठीक है। V इक्वल्स टू W बाई Q, वोल्ट इन SI यूनिट, इसकी क्या हो जाती है, SI यूनिट हो जाती है इसकी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया।
अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। इसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। तो देखिए भैया, डिफरेंस, अगर डिफरेंस इज सिंपली अ काइंड ऑफ कंपैरिजन। डिफरेंस क्या होता है? अगर हम किसी की डिफरेंस की बात करेंगे तो मतलब क्या हो गया कि देयर मस्ट बी सम कंपैरिजन। वहां पे हमने क्या किया, कुछ ना कुछ कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है ना। तो यही जो कंपैरिजन होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं। मतलब कि मान लीजिए, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit charge from point A to point B, ठीक है। मतलब कि अगर ये पॉइंट A है हमारा और ये पॉइंट हमारा B है, तो यहां से यहां तक चार्ज को ले जाने के लिए जो हमने यहाँ पर क्या किया, वर्क डन किया, यही क्या हो जाता है, इसके और इसके पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस हो जाता है। यानी V B माइनस वी ए इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मतलब क्या होता है, करंट का सिंपली मतलब होता है फ्लो से, ठीक है। जैसे आप सुनते आए होंगे रिवर करंट के बारे में, ठीक है ना, किसके बारे में सुनते आते हैं, रिवर करंट। रिवर करंट मतलब कि जो नदी का बहाव होती है, लहरें होती हैं, तो जब एक साथ हमारी नदी फ्लो करती है, जब फ्लोइंग रिवर होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर करंट। बताते हैं कि रिवर करंट आज तेज है, मतलब करंट, नदी का फ्लो तेज है, बहाव तेज है, तो उसी तरीके से करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो, यानी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन सिंपली कैसे डिफाइन की जाती है, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, आई इज इक्वल टू हो जाता है Q बाई T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी हमारी जो करंट चार्ज है वो किस रेट से क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। या फिर हमारा क्या होता है, इसको हम इस तरीके से बताते हैं, क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ यूनिट टाइम, ठीक है। किसी एक यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज हमारा क्या हो रहा है, पास हो रहा है किसी एक पॉइंट से, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, उसकी इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे I इक्वल टू Q बाई टी, याद होगा आपने Q बराबर क्या पढ़ा हुआ है, NE पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, NE बाई टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये भी तरीका है, इस तरीके से अगर हमें चार्ज नहीं दिया है तो हम नंबर ऑफ, कितने हमारे वहाँ चार्जेस n से, यानी इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से हम क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कि हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, उस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आपके में क्वेश्चन भी होगा, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है क्या, कि अगर, ठीक है, किसी भी उससे बताया है कि 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, पास हो रहा है, कहाँ से, किसी एक फिक्स एरिया से, ठीक है। तो वहां पर आपको बताना क्या था, अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां से क्या हुए, उस पर्टिकुलर एरिया से पास हुए। तो सिंपली उसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, आपको मालूम है 1 कूलम्ब चार्ज बराबर NE, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 हमने रखा, ये इधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल्स टू n। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपका इंटेक्स क्वेश्चन का सबसे पहला इंटेक्स क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन है, वही है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ गया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ठीक है, इट वॉज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम। ये दिया गया था किसके द्वारा? साइंटिस्ट हमारे जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा दिया गया। ठीक है ना। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने रिलेशन दिया था क्या? बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द करंट। ठीक है, किसके किसके बीच में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट के बीच में एक रिलेशनशिप बताया। ठीक है, एक हमारा मैथमेटिकल रिलेशनशिप निकाला इन्होंने। इन्होंने क्या बताया कि द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, की मान लीजिए हमारा क्या है, एक कोई कंडक्टर है। ठीक है, यहां से हमारी क्या हो रही है? करंट आई हमारी क्या हो रही है? फ्लो कर रही है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ आई, ठीक है, करंट जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इसके अक्रॉस ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसी के क्या होगा? ये इसी पर ही क्या करेगा? आपका डिपेंड करेगा। ठीक है, क्या होगा? ये इसी पे क्या करेगा? आपका डिपेंड करेगा। मींस टू से दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I। The amount of electric current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the ends of the conductor। ठीक है, ये इस तरीके से होता है, I is proportional to या V is proportional to I। तो यहाँ पर आ जाता है क्या आपका? V is equals to IR। R क्या है आपका? R is a proportionality constant। ठीक है, ये क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है हमारा द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर इन द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंस सिंपली क्या होता है? एक ऑपोजिशन होता है जो कि ऑफर्ड होता है किससे? बाय कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के द्वारा इन फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में जो है क्या करता है? ऑपोजिशन क्रिएट करता है। जैसे आप लोग देखते हैं हर्डल रेस होती है ना, कि दौड़ते वक्त बीच बीच में बाधा दौड़ होती है, बाधाएं, तो सेम उसी तरीके से क्या होता है? रेजिस्टेंस भी क्या करता है कि करंट के फ्लो में क्या करता है? एक रेजिस्टेंस, एक बाधा का काम करता है, जिससे हमारी जो करंट्स होती है वो पूरी तरीके से फ्लो नहीं कर पाती। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना। तो ये था हमारा क्या? ओम्स लॉ था। और यहाँ पर ठीक है, R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V अपॉन I। ठीक है, इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम होती है। इट इज सिंबलाइज्ड एज ओम। ठीक है, ये किसके नाम पर? इन्हीं के नाम पर इसको क्या किया गया था? नेम किया गया। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल ये इतना है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे हमें जो है जानेंगे अबाउट द सर्किट। सर्किट क्या होती है, सर्किट डायग्राम्स क्या होते हैं, और भी सारी चीज़ें कि सर्किट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, हमारी सीरीज सर्किट क्या होती है, पैरेलल सर्किट क्या होती है। तो इस तरीके से अभी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आप सभी ने इसको एंजॉय भी किया होगा और इसको बहुत ही अच्छे से क्या होगा? जाना होगा। ठीक है, सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ब्रेन फूड फॉर ब्रेन। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।